सवाल होता है तो कहते हैं हमारे पास टीचर पर्याप्त मात्रा में। किसको जोड़ते हैं टीचर? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, वो जो लड़कों को सतुआ तुआ बांटती हैं उसको भी टीचर मान लेते हैं। कुल जोड़ के कहते हैं हमारे पास टीचर सरप्लस हैं, अब टीचर की कोई जरूरत हमें नहीं। आज है नहीं मैं पूछता नहीं है, हैं हाँ वो बैठे हैं हाँ, हम जानते हैं। तो ये जो शिक्षा मित्र हैं ये बड़ी संख्या में आपकी सेवा करते हैं। ये पहले 6,000 कुछ पाते थे, आपने बढ़ा के या गवर्नमेंट ने बढ़ा के 10,000 कर दिया। ये कोई मैं कानूनी बेदाव पेश से जानता हूँ, ये कोई नियमित नहीं है, लेकिन ये जब एक बार चुन के मास्टर बन गए थे तो अच्छी तनख्वाह पाने लगे। घर की स्थिति बदल गई थी, बढ़िया शादी हो गई थी। अब कितनी शादियां टूट रही हैं क्योंकि जब ये हट गए शिक्षा मित्र पर तो बड़ी दुर्गति में है। मेरा आपसे एक चीज और ये कहना है कि इन शिक्षा मित्रों को आपके जो जगह है इनको ट्रेनिंग दे करके समायोजित करिए। ये बहुत बड़ी संख्या में है और स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और मंत्री जी मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, और आपके ग्रैंडफादर हम लोग साथ रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता था। आप उनके द्वितीय उत्तराधिकारियों पुत्र के बाद तो इनको ना आंकड़ा दिया करो कि कार्यकर्त्री भी मास्टर है, वो सातवां बांटने वाली भी मास्टर है। कुल जोड़ करके आप बता देते हो हमारे यहाँ इतने जगह है, इतने लड़के हैं। इसको ना करिए, सही ढंग से करिए। एक बात मैं अब माननीय मंत्री जी से आकर के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम बजट सेशन में जो बचा रहेगा उसको पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का जिला आप जानते हैं इस बजट में भी कुछ मिला नहीं। आप जानते हैं जब यूनिवर्सिटी आपने देखा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि आपके पास आंगनबाड़ी रसोईया जो कुछ है सबको आप मास्टर में गिनती कर लेते हो। आप शिक्षा मित्रों को नियमित करिए, समायोजित करिए, इन्हें जो भी ट्रेनिंग और करानी है उसे कराइए, लेकिन इन्हें नियमित करिए। बड़ा गंभीर सवाल किया और उन्होंने कहा कि आपके दादा बाबू कल्याण सिंह जी, हम उनका सम्मान करते हैं। ये शिव कुमार मिश्रा अपनी तरफ से कोई बना के बात नहीं कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा है। ये मैं वो हकीकत जो अभी लगभग 4 बजे की बात है वो आपके समक्ष रख रहा हूं कि किस तरीके से उन्होंने किस भावावेश में बात कही है। मुझे लगता है कि उन्हें 1.5 लाख शिक्षा मित्र की बेहद चिंता है और बेहद चिंता का नतीजा है कि आज माता प्रसाद जी ने ये बात माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सदन में रखी है। नेता सदन है वो और नेता सदन सामने बैठे थे। मंत्री जी को भी उन्होंने लपेटा कि आप झूठे आंकड़े मत दीजिए, झूठी बात है सदन में मत कहिए। आपने हो सकता है 4 से 6, 6 से 10 के आंकड़े प्रस्तुत करते हो, लेकिन हमने इन्हें समायोजित किया था। एक बार उन्होंने सारी किताब खोल के रख दी है और इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी को यह लगता है कि सब ठीक है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस बयान के बाद तुरंत कुछ लिखा पढ़ी भी की मुख्यमंत्री जी ने, अब फिर लिख रहे हैं वो फिर सवाल कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना पड़ता है नेता सदन को, यानी मुख्यमंत्री को जवाबदेही तय करनी पड़ती है नेता सदन की। यह कोई किसी आम विधायक का बयान नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बयान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष सेकंड मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन उसके हाथ में वो कार्यकलाप नहीं होते हैं। तो मैं सभी शिक्षा मित्रों की ओर से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को धन्यवाद भी देता हूं और ये बात सभी शिक्षा मित्रों से भी यही अनुरोध और अपील करता हूं